जय श्रीमन्नारायण। माँ सीता हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी का अवतार, रामायण की नायिका, भगवान राम की पत्नी, जिन्हें पतिव्रता, त्याग, समर्पण, सहनशीलता और नारीत्व का प्रतीक माना जाता है। वे धरती से उत्पन्न हुई और राजा जनक की पुत्री होने के कारण जानकी तथा मिथिला की राजकुमारी होने के कारण मैथिली भी कहलाई, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी मर्यादा और धर्म का पालन किया। माँ सीता को भारतीय संस्कृति में एक आदर्श स्त्री, एक निस्वार्थ पत्नी और एक दृढ़ संकल्पित माँ के रूप में देखा जाता है, जिनके जीवन से धैर्य और धर्म का पाठ मिलता है। वे हर संकट में भगवान राम के साथ खड़ी रहीं और अपने पवित्र चरित्र से समाज के लिए एक मिसाल कायम की। माता लक्ष्मी का अवतार भगवान राम की पत्नी होने के बावजूद उन्हें पति वियोग का सामना करना पड़ा और वनवास में अकेले रहना पड़ा। आइए जानते हैं इसके पीछे की क्या वजह है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बचपन में माता सीता अपनी सखियों के साथ एक बगीचे में खेल रही थी। तब अचानक उनका ध्यान पेड़ पर बैठे तोता और तोती के जोड़े पर गया। ये जोड़ा माता सीता और प्रभु श्री राम को लेकर आपस में बातें कर रहा था, जिसे माता सीता छुपकर सुनने लगी। तोता और तोती आपस में बातें कर रहे थे कि भविष्य के महान राजा श्री राम जन्म ले चुके हैं। वे एक महान प्रतापी राजा बनेंगे और उनका विवाह राजा जनक की पुत्री राजकुमारी सीता से होगा। तोतों के जोड़े से अपने बारे में सुनकर माता सीता आश्चर्यचकित होकर उनके पास पहुंची और तोते के जोड़े से कहा कि जिस राजकुमारी सीता की आप दोनों बातें कर रहे हैं, वे ही जनकपुत्री राजकुमारी सीता है। आप दोनों को मेरा भविष्य कैसे पता है? तब तोते ने कहा कि वो और उनकी पत्नी दोनों ही महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पेड़ पर रहते थे। महर्षि वाल्मीकि ये सब बातें अपने शिष्यों को बताया करते थे, जिसे हम दोनों भी सुनते थे। ये सब बातें हमें तो रटी हुई हैं। अपने भविष्य के बारे में और ज़्यादा जानने की इच्छा से माता सीता ने तोते के जोड़ों को अपने साथ महल में रखने की इच्छा जताई, जिसे तोते ने अस्वीकार कर दिया, अर्थात मना कर दिया। माता सीता अपनी जिद पर अड़ी रहीं और दोनों को पकड़ने की कोशिश की। तब नर तोता तो उड़ गया, पर उसकी पत्नी मादा तोता सीता माता की पकड़ में आ गई। अपनी पत्नी को मुक्त कराने के लिए तोते ने माता सीता से प्रार्थना करी कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसीलिए ऐसे समय पर उसको जाने दे। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसीलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। परंतु उस समय माता सीता छोटी थी, उन्होंने उसकी एक ना सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और उसने माता सीता को श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भ अवस्था में मेरे पति को मुझसे अलग कर दिया, वैसे ही गर्भ अवस्था के दौरान तुमको भी
पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोता के पत्नी वियोग में प्राण चले गए। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने माता सीता को गर्भ अवस्था के दौरान त्याग दिया था। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची और वहां उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। देवी सीता के वियोग की कथा अन्य पुराणों में यह भी मिलती है कि उनका संबंध देवर्षि नारद से माना जाता है। कथा के अनुसार एक बार नारद जी को अभिमान हो गया था कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकता। उन्होंने यह बात अभिमान में शिव जी के बाद श्री हरि को बताई। तब श्री हरि ने एक योजना बनाई कि नारद को इस बात का घमंड हो गया है, जो कि सही नहीं है। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई और एक माया रची। जैसे ही श्री हरि से प्रणाम करके नारद मुनि आगे बढ़े, तब उनको एक भवन दिखाई दिया, जहां राजकुमारी विश्वमोहिनी को देखकर वे मोहित हो गए। यह सब एक माया थी। राजकुमारी का रूप नारद जी का तप भंग कर चुका था और वे राजकुमारी को पाने के लिए भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपना श्री हरि का सुंदर रूप दे दीजिए। तब भगवान ने कहा कि हे नारद जी, ऐसा ना हो कि आप इस रूप को लेकर बाद में पछताएं। दरअसल नारद जी राजकुमारी का रूप देखकर भूल गए थे कि उनका एक रूप वानर का भी है। तब उन्होंने वही रूप नारद जी को दे दिया। जब नारद जी राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे, तब पूरी सभा बंदर वाले मुख को देखकर हंसने लगी और राजकुमारी ने भी मुख को देखकर वरमाला नहीं पहनाई। तब नारद जी ने सोचा कि आखिर सभी मुझे देखकर क्यों हंस रहे हैं और राजकुमारी ने मुझे माला क्यों नहीं पहनाई। तभी भगवान विष्णु सभा में पधारे और राजकुमारी ने उनको माला पहना दी। तब उन्होंने पानी में अपना मुख देखा और वानर वाला मुख देखकर क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस तरह से मैं स्त्री के लिए तड़पा हूँ, आप भी पृथ्वी लोक पर स्त्री वियोग का सामना करेंगे। जब माया का प्रभाव खत्म हुआ तो नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। तब भगवान राम और माता सीता को वियोग का सामना करना पड़ा। इस तरह से माता सीता और भगवान राम के वियोग की कथा संपन्न होती है। इसी तरह की कथा कहानी और धार्मिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।